मैक्सिमम 0.9 kg, 0.9 kg। अब वो कैसे देंगे, यहाँ पे एक पिन है, ये बता रहा है हमको, यहाँ पे लिखा हुआ है पुश फॉर प्रेशर। तो यहाँ अंदर में एक पिन है, इधर से उधर ढकेल दिए तो प्रेशर बिल्डअप करेगा, और इधर से इधर ढकेल दिए तो जब हम पंप करेंगे तो वैक्यूम क्रिएट करेगा। मतलब हम मुंह से फूंक रहे हैं तो प्रेशराइज कर रहे हैं, उसी मुंह से अंदर तान रहे तो वैक्यूम क्रिएट कर रहे हैं। बोतल में फूंकते हैं तो प्रेशराइज होता है, या बैलून में अगर उसको हम उल्टा टानेंगे तो वैक्यूम क्रिएट करेगा। तो सिंपल यहाँ पे भी वो सिस्टम है। ये भी जो प्रेशर कैलिब्रेटर है इसमें भी वैसे ही है। इसमें एक पंप है, ये कोर्स पंप है और ये फाइन पंप। यहाँ पे वाल्व दिया हुआ है, ठीक है, वाल्व खुला हुआ है, प्रेशर रिलीज हो जाएगा। वाल्व प्रेशर देना है तो वाल्व को बंद करना है और पंप करना है। क्लियर हो गया। ये आपका सेलेक्टर है, अगर पॉजिटिव प्रेशर देना है तो इसको पॉजिटिव की तरफ रखना है, अगर नेगेटिव वैक्यूम क्रिएट करना है तो इसको नेगेटिव की तरफ रखना है। सिंपल। क्लियर हो गया। प्लांट में सर कौन मिलेगा? उसका कोई गारंटी नहीं है, आपका प्लांट में क्या रखा है वो मिलेगा। इवन डेडवेट टेस्टर मिल सकता है, हम लोग के पास डेडवेट टेस्टर है। तो डेडवेट टेस्टर भी क्या है, प्रेशर सोर्स है, ठीक है। तो आपको डेडवेट टेस्टर मिल सकता है। आप बोलेंगे क्या मिलेगा सर, ये वाला मिलेगा, दूसरा वाला मिलेगा। दुनिया में इतना मोबाइल है ना। तो उसी तरह प्लांट में भी ये जो टेस्ट इक्विपमेंट्स है इसको बनाने का डिफरेंट कंपनी है। हम लोग कुछ को जानते हैं, फिर बहुत सारा कंट्री में लोकल कंपनीज भी है उसका। एक तो हो गया वर्ल्ड फेमस कंपनीज, है ना, प्लस बहुत सारा लोकल कंपनी भी है। इंडिया में ही बहुत सारा लोकल कंपनी है। तो उसी तरह गेजेस में इसमें भी बहुत सारा जो है वर्ल्ड का लीडिंग कंपनी है, टॉप ब्रांड्स है, और बहुत सारा लोकल ब्रांड्स है। इंडिया में वर्ल्ड का टॉप ब्रांड्स में अगर देखें तो फ्लूक है, एमेटेक है ना, विका है। तो ये सब क्या है, टॉप ब्रांड्स में। इंडिया में बहुत सारा है, जैसे मेरे पास जो है ये मगनम करके है, नागमन है, ठीक है। बॉमर जो है वो ज़्यादा ये नहीं बनाता है, बॉमर डिफरेंट है। तो ये बहुत सारा इसी तरह से इंडिया में भी कंपनी है। तो आपको देखना होगा वहाँ पे क्या मिलेगा। दूसरा चीज़ हम शुरुआत में ही बताएं, आपको स्टैंडर्ड स्मार्ट इंस्ट्रूमेंट्स में काम करना है तो आपको स्मार्ट बनना होगा सबसे पहले। अब आप बोलेंगे सर ये लगेज को हम ऑन कैसे करेंगे, इसमें बहुत सारा बटन दिया है, सबको कैसे चेक करेंगे? तो ये हम आपको नहीं बताएंगे। सिंपल सी बात। क्यों नहीं बताएंगे? जितना दरकार है हम उतना ही बताएंगे। बाकी ये जो फंक्शन है, जिस तरह से आपका मोबाइल को ऑपरेट करने कोई बताया नहीं बताया। और दूसरा रीज़न ये होता है कि ये गेज हम यहाँ तो बता देंगे, आप जहाँ जाएंगे उसका कोई गारंटी नहीं है कि ये आपको मिले। आपको हम क्या बताएंगे, आपको जैसे एक मूवी आया था जिसमें बताया गया था कि आदमी एक टाइम आएगा कि मोबाइल से बात करेगा, वायरलेस बात करेगा, और वो टाइम आ गया, ठीक है। तो उसी तरह से हम आपको क्या बताएंगे कि एक मशीन आता है जिसमें बहुत सारा बटन होगा, उसमें से अगर आप एक बटन दाबोगे तो कॉफ़ी बन के निकलेगा, दूसरा बटन दाबोगे तो कैपेचिनो निकलेगा। मतलब कॉफ़ी का ही 10 वैरायटी निकलेगा, है ना। एक्सप्रेसो चाहिए, एक्सप्रेसो निकल जाएगा। टी में 3-4 वैरायटी निकल जाएगा, कार्डमियम निकल जाएगा, है ना। तो आपको देखना होगा कि आपका आपको हम सिर्फ बताएंगे कि इस तरह का भी मशीन आता है, उसको ऑपरेट कैसे करना है वो हम नहीं बताएंगे। क्लियर? क्योंकि ऑपरेट करने का रीज़न, नहीं बताने का रीज़न वही है कि आपको वो चीज़ वहाँ पे मिलेगा कि नहीं। जैसे मेरे पास जो इक्विपमेंट्स है, बहुत सारा इक्विपमेंट्स यहाँ पर जो है वो आज से 15 साल 20 साल पुराना है, और आज आप जब जाएंगे मार्केट में तो लेटेस्ट वर्जन मिलेगा। तो उसको सबसे पहला चीज़ आपको इंस्ट्रक्शन मैनुअल पढ़ने आना चाहिए। अगर आपको इंस्ट्रक्शन मैनुअल पढ़ने आता है तो ही इस फील्ड में सरवाइव कर पाएंगे, नहीं तो वही है फिर है खाली गेज प्रेशर पंप मारने जान रहे हैं तो पंप मार के आदमी टेक्नीशियन नहीं बनेगा, ठीक है। आपको
नॉलेज होना चाहिए, कैसे क्या है, कैसे पढ़ना होगा, कैसे समझना होगा। अब ये सब हम लोग को कौन बताया? फील्ड में सीखे। मेरा इतना स्टूडेंट्स निकल के यहाँ से जा रहा है, उन लोगों को कौन बता रहा है? हम क्या बताएं? लेकिन सर आप यहाँ पे तो देख तो रहे हैं ना। हम तो यहाँ पे, अब यहाँ पे जो इक्विपमेंट वो लोग यूज करके जा रहा है, वहाँ पे तो वो मिल ही नहीं रहा। और ये भी कोई हम थोड़ी सुपरमैन है। कभी कभी आप लोग में भी से कोई कॉल करेगा, सर ये वाला ट्रांसमीटर ऐसे, तो जब भी हमको कोई कॉल करता है कि सर ये वाला ट्रांसमीटर इस ऐसा काम नहीं कर रहा, तो सबसे पहले हम बोलते हैं कि हमको मैन्युफैक्चरर का नाम बोलो, मॉडल नंबर बोलो, ये सारा हमको भेजो। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसका इंस्ट्रक्शन मैनुअल, सबसे पहले हम उसका गूगल पे जाएंगे और इंस्ट्रक्शन मैनुअल डाउनलोड करेंगे। अब उसको देखेंगे कि क्या क्या चीज़ इसमें है, फिर हो सके तो उसको गाइड करेंगे। समझ में आ गया? हम लोग भी प्लांट में जो काम करते हैं, अब मान लो कि एक अल्ट्रासोनिक ट्रांसमीटर, फ्लो ट्रांसमीटर आप लोग जाने, अब अल्ट्रासोनिक में डेली तो प्रॉब्लम आएगा नहीं। आज आया, आज के बाद 6 महीना साल भर का बाद आएगा, याद रहेगा क्या किए थे आप? नहीं याद रहेगा। तो कुछ जो जनरल ट्रांसमीटर है, जैसे ये डीपी, गेज, ये सब तो चलेगा, पर कुछ कुछ जो ट्रांसमीटर है, जो स्पेशलाइज्ड ट्रांसमीटर सब जो है, उसमें काम करने के लिए आपको विदाउट इंस्ट्रक्शन मैनुअल, इवन मान लीजिए आपका मोबाइल है, क्या सबका मोबाइल में फंक्शन एक जैसा है? नहीं है। किसी में कॉल लॉग बोलता है, किसी में कॉल हिस्ट्री बोलता है ना? क्या फर्क है वकील साहब, कॉल लॉग और कॉल हिस्ट्री में? दोनों सर काम तो एक ही है, लेकिन थोड़ा सा नाम अलग हो जाता है। काम एक ही है, नाम अलग है। तो ये क्वालिफाइड है, तो समझ गए कि दोनों चीजवा वही है, नमवा अलग है ना? तो बहुत सारा चीज में, जैसे कोई भी मोबाइल में लिखा होगा कॉन्फ़िगरेशन, कोई में लिखा होगा सेटिंग, क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है, काम वही है, नाम अलग अलग है। अब जिसको दोनों का मतलब नहीं पता, हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। तो ये सब के लिए आपको सबसे पहले हम बोले कि सबसे पहले अच्छा आपको क्या करना होगा, अपना डिपेंड्स करता है कि आप कितना लेवल, कौन सा लेवल का टेक्नीशियन बनना चाह रहे हो, 30,000 वाला या 3 लाख वाला? 30,000 और 3 लाख में 2 जीरो का अंतर है, जीरो का फर्क है, एक जीरो एक जीरो का फर्क है। क्लास हो जाएगी। ओके, तो ये आप लोग पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि आप लोग बहुत वीक स्टूडेंट्स हैं, आप लोग से भी वीक स्टूडेंट्स आए जो जाके आज काम भी कर रहा है, पर हम उससे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो बहुत हायर लेवल। अब डिपेंड्स करता है, यहाँ से जाने के बाद हो सकता है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत कर रहा हो, है ना? तो फिर कहीं भी वो जा सकता है, सब कुछ मेहनत पे डिपेंड करता है। तो हम लोग प्रेशर ये इससे क्या ऑन नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ देखना है कि रोटेट, क्योंकि ये तो ऐसे ही खुला हुआ है, तो हम इसे प्रेशर दे रहे हैं, प्रेशर दे रहे हैं तो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है ना? बढ़ रहा है। और क्या हम लोग इसको देख पाए? मूवमेंट नहीं देख पाए, क्योंकि मूवमेंट जो है, कोई आदमी एकदम स्लो हिल रहा है तो हम पता चलेगा? नहीं पता चलेगा कि वो चल रहा है या क्या हो रहा है। तो ये इसका मूवमेंट चूंकि एकदम स्लो था, तो हम लोग ऑब्जर्व नहीं कर पाए कि एक्सपैंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बट एक्चुअल में ये एक्सपैंड हो रहा है ना? तो क्या होता है? एक्सपैंड होता है और कॉन्ट्रैक्ट होता है ना? सीधा मतलब खेले नहीं, बच्चा में आता है एक ठो, फूकने से एकदम सीधा होगा, फिर रोल होके, है ना, बाजा टाइप का। तो सेम वही चीज इस्तेमाल कर रहा है, तो वो सीधा कैसे होता है? प्रेशर से। अब रही बात कि ये कितना सीधा होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा? ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है ना, कि बॉर्डन ट्यूब का वॉल थिकनेस कितना बनाया, बॉर्डन ट्यूब का साइज कितना बनाया, मोनेल का बनाया, इनकोनेल का बनाया, कितना प्रेशर में कितना एक्सपांड हुआ। तो ये सब एक्सपेरिमेंटल डाटा, मतलब लाइव में ये सबको एक्सपेरिमेंट करके बनाएगा। समझ में आ गया? तो ये मेरा आपका प्रेशर गेज हो गया, क्लियर?
तो हम लोग को क्या सीखना है, प्रेशर गेज का कैलिब्रेशन सीखना है कि प्रेशर गेज को कैसे कैलिब्रेट करेंगे। कैलिब्रेशन क्या है? हाँ भाई बोलो। Compare the response of an instrument and standard instrument and correct the error or your response and adjust the output to with respect to input. ठीक है, अगर आप इतना ही बोल देते हैं, कंपेयर द रिस्पांस ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट विथ स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट एंड करेक्ट द एरर, इतना ही बोल दें तो काफ़ी है। ठीक है, इवन आप ये भी बोल सकते हैं कंपैरिजन ऑफ आउटपुट विथ रिस्पेक्ट टू इनपुट, जो आए वो बोल देना। ठीक है, तो कंपैरिजन है। तो कंपैरिजन अगर हम इसका कैलिब्रेशन करेंगे तो कैलिब्रेशन किससे, कंपैरिजन क्या है? कैलिब्रेशन अगर सिंपल में हम समझें तो हम जब कई घड़ी खरीदते थे पहले के टाइम में, आजकल तो सब नेटवर्क वाला हो गया है ना, जीपीएस पे चलता है। तो पहले जब हम लोग घड़ी खरीदते थे, कोई नया घड़ी खरीदे तो उसको क्या करते थे, कैलिब्रेट करते थे। कैलिब्रेशन का मतलब क्या है? एडजस्टमेंट है ना। तो कंपैरिजन है और एडजस्टमेंट है। तो नया घड़ी खरीदते हैं, नया घड़ी को फिर हमको टाइम सेट करना होता है। तो टाइम जब हम सेट करने जाएंगे तो ये जो घड़ी नया वाला है इसको हम बोलेंगे कैलिब्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट, कि इसका हम कैलिब्रेशन कर रहे हैं। और हमको कोई ऐसा घड़ी चाहिए होगा, सबसे पहले हम ये कंफर्म करेंगे कि दूसरा वाला जो घड़ी जिसको हम देख के इसको करने वाले हैं उसमें सही टाइम दिखा रहा है, तो उसको कौन सा इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे? स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट। समझ में आ गया? उससे इसको हम क्या कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, पर जिससे भी हम कंपेयर करेंगे वो मेरा पहले ये कंफर्म करना है कि वो सही होगा। अब मान लीजिए कि ये जो गेज है, इस गेज से हम इस प्रेशर गेज का कैलिब्रेशन करने जा रहे हैं। अब गेज का दो चीज हम लोग देखते हैं, एक होता है रेंज, जैसे इसका रेंज कितना है बताओ, रेंज बताओ पढ़ के, रुको एक, कितना रेंज है उस गेज का? 222 तो 220 क्या है? केपीए है, बार है, पीएसआई है, क्या है? केजी पर तो इसमें फिर ये 16 क्या है? दिख रहा है सबको तुम लोग को? चलो इधर आ जाओ, थोड़ा इधर आ जाओ सबको। चलो आप आप पीछे चलो ना, इतना तो मार कुंभ मेला में आए हो। और पीछे चलो, सबको दिखेगा। चलो ये अटैच, ये पीछे अटैच छोड़ दो। चलो चलो पीछे चलो। अरे साला यार तुम धक्का दो। तो यहाँ लिखा हुआ है 0, 4, 8, 12, 16, बट अंदर में लिखा हुआ है 0, 50, 100, 150, 200, 220। क्या फर्क है दोनों में? दो। हाँ, तो कभी कभी हम लोग देखते हैं कोई बस में हिंदी में भी लिखा हुआ है और इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। काहे? समझने वाला जिसको इंग्लिश आता है वो इंग्लिश में समझ जाए, और जिसको हिंदी आता है हिंदी में समझ जाए। तो इस गेज में भी 2 यूनिट इस्तेमाल कर रहा है। नीचे में लिखा हुआ LB पर इंच स्क्वायर और ऊपर में लिखा हुआ kg सेंटीमीटर स्क्वायर। LB का मतलब पौंड का यूनिट है, पौंड का। ठीक है, पौंड को किससे? LB से भी हम लोग डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो LB का मतलब क्या गया? तो इसका फुल फॉर्म क्या हुआ पूरा? LB पर इंच स्क्वायर का मतलब पौंड पर स्क्वायर इंच, है ना, पौंड पर स्क्वायर। तो 2 यूनिट है। तो मान लीजिए आपको प्रेशर पौंड पर स्क्वायर इंच में देखना है तो कौन वाला देखेंगे? अंदर वाला। ये अंदर है, नीचे है, तो अंदर वाला देखेंगे। मान लो अभी 50 पे है तो हम क्या बोलेंगे? पौंड पर स्क्वायर इंच। अगर वही 50 पे ही है पर जो